हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाइडली स्टडी में। आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स को याद कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहली बुक के साथ में। एवरी बोर्ड काउंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला। तो इसकी ट्रिक है, देखो, एवरी बोर्ड, एवरी मतलब होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक जो बोर्ड होता है वो हर साल नवीन तरीके से बनता है। नवीन मतलब कि नया, नए तरीके से बनता है। प्रत्येक जो बोर्ड होता है हर साल कैसे बनता है? नए तरीके से बनता है। तो नवीन चावला। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि प्रत्येक बोर्ड जो है हर साल नवीन तरीके से बनता है, नए तरीके से बनता है। तो एवरी बोर्ड काउंट्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? नवीन चावला। दूसरी पुस्तक का नाम है बी आर डिस्प्लेड पुस्तक। इसके लेखक कौन है? मलाला यूसुफ जई। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो यहाँ पर है डिस्प्लेड। देखो, अगर हमारे मोबाइल की डिस्प्ले फूट जाती है तो हमें क्या रहता है? मलाल रहता है। यानी कि नया मोबाइल लेकर आए, अगले दिन ही मोबाइल की डिस्प्ले फूट गई तो हमें ज़िंदगी भर क्या रहता है? मलाल ही रहता है। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि बी आर डिस्प्लेड पुस्तक के लिए कौन हो जाएंगे? मलाला यूसुफ जई। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है? नेक्स्ट बुक है राजनीतिक पुस्तक। इसके लेखक कौन है? गौतम चिंतामणि। इसके याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, राजनीति, अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको क्या नहीं लेनी चाहिए? चिंता। यानी कि अगर चिंता लोगे तो आपसे राजनीति नहीं होगी। राजनीति में क्या नहीं मत लो? चिंता मत लो। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि राजनीतिक बुक के लेखक कौन हो गए? गौतम चिंतामणि। नेक्स्ट बुक के क्या नाम है? इंडिया 2019। इंडिया 2019 पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव महर्षि। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 2019, लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है? 2021। तो 2019 की जो बात होगी वो पास्ट के बारे में होगी ना। तो इस पर यही ट्रिक है हमारी कि पास्ट के बारे में हमें कौन बता सकता है? ऋषि लोग। जो ऋषि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, वो ही हमारे पास्ट के बारे में बता सकते हैं, 2019 के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि इंडिया 2019 के लेखक कौन होंगे? राजीव महर्षि। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है? मोदी अगेन। मोदी अगेन यानी कि मोदी अगेन के लेखक कौन है? आभास मान दाहियार। तो इसकी ट्रिक है कि मोदी जी के आने का क्या हो रहा है? मुझे आभास हो रहा है। यानी कि मोदी जी आज दिल्ली आने वाले हैं, इस चीज़ का मुझे क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि मोदी अगेन पुस्तक के लेखक कौन होंगे? आभास माल दाहियार। मोदी जी के आने क्या हो रहा है? मुझे आभास। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है? गेम चेंजर। गेम चेंजर पुस्तक के लेखक कौन है? वजाहत एस खान। यानी कि अगर हम अपने गेम को चेंज करते हैं तो उसकी क्या होती है? कुछ ना कुछ वजह होती है। वजह से होगा वजाहत एस खान। यानी गेम चेंजर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? वजाहत एस खान। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है? लालू लीला। लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील मोदी। तो उसकी ट्रिक बनाई है मैंने कि जो लालू थे उनकी लीला किसने समाप्त कर दी? मोदी जी ने। यानी कि लालू की लीला किसने समाप्त कर दी? मोदी जी ने लालू की लीला समाप्त कर दी। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि लालू की लीला किसने समाप्त कर दी? मोदी जी ने। तो लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन होंगे? सुशील मोदी। नेक्स्ट बुक कौन सी है? चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। तो इसकी ट्रिक है चेंजिंग, यानी कि चेंज करना चाहिए हमें अपने मन को। चेंज करो अपने मन को इंडिया वालों, तभी इंडिया का होगा आगे तरक्की करेगा, डेवलप करेगा। यानी चेंजिंग इंडिया पुस्तक लेखक कौन होंगे? मनमोहन सिंह। यानी चेंज करो इंडिया वालों अपने मन को, जब इंडिया क्या करेगा? डेवलप करेगा, विकास करेगा अपना। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है? रेडियो कश्मीर। रेडियो कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन होंगे? राजेश भट्ट। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, रेडियो यहाँ पर आ रहा है रेडियो। तो रेडियो ये बहुत पुराना रेडियो है, इसको काय में गिर दो? भट्टे में गिर दो। जब ये चल नहीं रहा तो इसे काय में गिर दो? भट्टे में गिर दो। तो भट्ट से आएगा राजेश भट्ट और रेडियो से आ जाएगा रेडियो कश्मीर। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि रेडियो कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन होंगे? राजेश भट्ट। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है? मेरे सपनों का भारत, तरुण विजय। मेरे सपनों का भारत पुस्तक का लेखक कौन है? तरुण विजय। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, जब भी हम सपने देखते हैं, यहाँ पर है सपनों, तो जब भी हम सपने देखते हैं तो सपनों में अपनी क्या प्राप्त करते हैं? विजय। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी हार तो देखना पसंद करेगा नहीं, विजय ही प्राप्त करता है अपने प्रत्येक सपने में। तो इससे वही ट्रिक है इसकी कि सपनों में हम क्या प्राप्त करते हैं? अपनी विजय। तो विजय से आ जाएगा तरुण विजय और सपने से आ जाएगा मेरे सपनों का भारत। तो मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तरुण विजय। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है? सिंप्लिसिटी एंड विजडम।
इसके लेखक कौन है? दिनेश शहर। तो देखो यहाँ पर है सिटी, और सिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? शहर। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? दिनेश शहर। नेक्स्ट बुक द गोल्डन बुल्फ। द गोल्डन बुल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? रोशनी चौकसी। तो देखो यहाँ पर है गोल्डन, यानी कि गोल्ड। गोल्ड माने क्या होता है? सोना। और सोना की क्या करते हैं हम? चौकीदारी करते हैं। वो भी कहाँ में करते हैं? रोशनी में। देखो सोने की हम चौकीदारी करते हैं, यानी कि गोल्डन की हम चौकीदारी करते हैं, वो भी काय में करते हैं? रोशनी में। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि गोल्डन की हम क्या करते हैं? चौकीदारी करते हैं रोशनी में। तो द गोल्डन बुल्फ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? रोशनी चौकसी। दूसरी बुक के क्या नाम है? बीइंग गांधी। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? पारो आनंद। तो देखो यहाँ पर है बीइंग। बीइंग को कह दो बिन, WIN, बिन। तो बिन मतलब क्या होता है? जीतना। और जब हम जीत जाते हैं तो हमें क्या होता है? आनंद ही आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन होंगे? पारो आनंद। बीइंग को कह दो बिन, और बिन माने क्या होता है? जीतना। और जब हम जीत जाते हैं तो हमें क्या आता है? आनंद। आनंद से आएगा पारो आनंद। और बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन होंगे? पारो आनंद। इस प्रकार ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है? प्लेइंग विद फायर, कैटी प्राइज। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? प्लेइंग विद फायर। देखो इससे पता चल जाए कि प्लेइंग विद फायर मतलब कि ये कितना तेज खेला है। तो प्लेइंग विद फायर ये बहुत तेज खेला है, इसे क्या मिलना चाहिए? प्राइज मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे हार्दिक भाई जो होते हैं वो आते ही छक्के चौके मारते हैं, उन्हें क्या मिलना चाहिए? प्राइज मिलना चाहिए, बहुत तेज खेलते हैं वो। तो प्लेइंग विद फायर पुस्तक के लेखक कौन जाएंगे? कैटी प्राइज। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है? आपातकाल में गुजरात। आपातकाल में गुजरात पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। तो देखो यहाँ पर आ रहा गुजरात। गुजरात का संबंध किससे है? नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी का ये निवास स्थान है, और वो इसे गुजरात को आपातकाल में नहीं देख सकते, जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि गुजरात को आपातकाल में कौन नहीं देख सकता? नरेंद्र मोदी नहीं देख सकते। गुजरात को आपातकाल में नरेंद्र मोदी नहीं देख सकते। तो आपातकाल में गुजरात पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है? गर्ल्स पावर। गर्ल्स पावर पुस्तक के लेखक कौन है? नेहा हीरा नंदानी। तो देखो यहाँ पर आ गया गर्ल्स। गर्ल्स कौन है? नेहा, यानी कि नेहा एक लड़की है, गर्ल्स है। और वो भी किसकी लड़की है? वो है नंद की लड़की, नंद साहब नंदानी। तो यानी कि नेहा जो है नंद की लड़की है, और ये यह एक लड़की है, यह एक लड़की है, वो भी किसकी? नंद की। तो गर्ल्स पावर पुस्तक लेखक कौन होंगे? नेहा हीरा नंदानी। फिर आता है नेक्स्ट बुक कागज की नाव। कागज की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? नासिरा शर्मा। तो इसकी ट्रिक बनाई है कि कागज की नाव, आज भी कुछ लोग कागज की नाव बनाते हैं, और वो क्या नहीं करते? ना शर्माते। ना शर्माते यानी कि कागज की नाव से खेलते हैं अपने बच्चों के साथ में, और वो क्या नहीं करते? ना शर्माते। वो बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं, ना शर्माते। तो इसके इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि कागज की नाव पुस्तक के लेखक कौन होंगे? नासिरा शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट बुक का नाम है गर्ल्स वुमेन अदर। गर्ल्स वुमेन अदर पुस्तक के लेखक कौन है? बर्नाडाइन एवरिस्टो। तो वो यहाँ पर आ रहा है गर्ल्स। गर्ल्स माने क्या होता है? लड़कियाँ होती हैं। वुमेन माने क्या होती हैं? महिलाएं। और अदर मतलब कि अदर कोई प्यूपिल। ये सभी कहाँ चढ़ सकते हैं? एवरेस्ट। यहाँ पर है एवरिस्टो। ये सभी एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। तो गर्ल्स हों या वुमेन हों या कोई अदर व्यक्ति हो, ये सभी कहाँ चढ़ सकते हैं? एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, इन्हें किसी की रोक टोक नहीं है। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा। फिर आता है ओबामा द हिस्ट्री। ओबामा द हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर ब्रेकर। पीटर ब्रेकर ओबामा द हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। तो इसकी ट्रिक है, देखो यहाँ पर है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, और जिसकी सीमा पर क्या लग चुका है? ब्रेक। हिस्ट्री की सीमा पर क्या लग चुका है? ब्रेक लग चुका है। अब जीएस और या जीके, करंट वगैरह चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन अब हिस्ट्री नहीं रही। तो हिस्ट्री पर ब्रेक लग चुका है। इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि ओबामा द हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? पीटर ब्रेकर। हिस्ट्री पर क्या लग गया है? ब्रेक लग गया है। फिर आता है आई एम हिंदू पुस्तक। आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। और इसकी ट्रिक क्या है? यहाँ पे कह दो हिंदू, हिंदू की जगह कर दो हिंदी। हिंदी भाषा जो है उसे अंग्रेज व्यक्ति पढ़ने में क्या करता है? थर थर काँपता है। यानी कि जैसे हमसे इंग्लिश बोलने में हमें दिक्कत होती है, इसी प्रकार अंग्रेज व्यक्ति को भी हिंदी बोलने में क्या होती है? बहुत दिक्कत होती है, वो थर थर काँपता है, अपने उसके हाथ पैर हिलते हैं।
तो इसी प्रकार ये याद हो जाएगा कि आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर, यानी कि हिंदी भाषा को पढ़ते हुए या बोलते हुए अंग्रेज लोग क्या करते हैं, थर थर काँपते हैं, तो शशि थरूर। फिर आता है एग्ज़ाम वॉरियर्स। एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ इसको हम कैसे याद करेंगे कि आज मेरे दोस्त नरेंद्र का क्या है, एग्ज़ाम है, यानी कि एक लड़के का दोस्त है नरेंद्र, उसका क्या है आज, एग्ज़ाम। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि आज मेरे दोस्त नरेंद्र का क्या है, एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके लेखक कौन है, खुशवंत सिंह। यानी कि एक व्यक्ति ट्रेन से पाकिस्तान जा रहा था, वह बड़ा ही खुश हो रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वहाँ जाकर क्या है, दुख ही दुख है। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि एक व्यक्ति पाकिस्तान जा रहा था बड़ा खुश होकर। ठीक है, तो इस प्रकार याद हो जाएगा कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है, गांधी द स्टालिन। इसके लेखक कौन है, लुईस फिशर। तो इसकी ट्रिक है, देखो गांधी जी स्टार फिश को पकड़ रहे थे, तो उनके हाथों से क्या हो गई, वो लूज़ हो गई, फिसल गई, यानी कि लूज़ हो गई। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि गांधी जी स्टार फिश को पकड़ रहे थे, उनके हाथों में से जो मछली है वो लूज़ हो गई, फिसल गई, यानी कि फिसल गई, लूज़ हो गई, फिसल गई। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा। गांधी द स्टालिन पुस्तक लेखक कौन होंगे, लुईस फिशर। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है, गोल पुस्तक, यानी कि गोल पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे, मेजर ध्यानचंद। यानी कि अगर हमें गोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ध्यान एक ही जगह लगाना पड़ेगा, यानी कि मेजर करना पड़ेगा एक ही जगह। तो गोल पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे, मेजर ध्यानचंद। यानी कि ध्यान एक ही जगह लगाना पड़ेगा गोल करने पर, जब ये हमसे क्या होगा, गोल होगा। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है, टू स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है, चेतन भगत। इस यहाँ पे स्टेट है, देखो स्टेट किसे कहते हैं, राज्य को कहते हैं। जब दो दो राज्यों का कारोबार एक ही व्यक्ति पर आ जाएगा तो उसे क्या होने लगेगी, चिंता। और इस चिंता का समाधान आजकल कौन निकालता है, भगत लोग ही निकालते हैं। यानी कि छोटी छोटी चिंता के लिए भी आजकल लोग किस पर जाते हैं, भगतों पर जाते हैं और उसका समाधान के लिए समाधान निकलवाते हैं। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि टू स्टेट, यानी कि दो स्टेटों को जब कारोबार आ जाएगा तो उसकी चिंता होने लगती है, और उस चिंता का निपटारा कौन करता है, भगत करता है। ठीक है, इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि टू स्टेट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, चेतन भगत। नेक्स्ट बुक का नाम है मास्टरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है, विश्वनाथ आनंद। देखो अगर एक बार हम विश्व का मास्टरमाइंड बन गए, यानी कि पावर हमारे हाथ में आ गई विश्व की, तो फिर हमें ज़िंदगी भर क्या मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि अगर एक बार हम मास्टरमाइंड बन गए विश्व का, तो हमें फिर क्या आएगा, ज़िंदगी भर आनंद ही आनंद आएगा। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि मास्टरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट बुक का क्या नाम है, नेक्स्ट बुक है थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है, रघुराम राजन। तो इसके याद करने क्या है कि थर्ड मंजिल पर जब हम पिलर खड़ा कर रहे थे तो हमें क्या लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो किसका नाम ले रहे थे हम, राम साहब, रघुराम राजन। यानी कि थर्ड पिलर, यानी कि जब थर्ड मंजिल पर पिलर खड़ा करते हैं तो राम के भरोसे खड़े करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए राम के भरोसे ही हम थर्ड पिलर खड़ा करते हैं थर्ड मंजिल पर। ठीक है, इस प्रकार ये याद हो जाएगा। थर्ड पिलर में पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, रघुराम राजन। थैंक यू सो मच।